जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बनते हैं, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। फिलिस्तीनियों को मालूम है कि इजराइल के पास क्या टेक्नोलॉजी है, पर मुखालिफत करने के अलावा उनके पास शायद ही कोई रास्ता हो। उन्हें मालूम है कि इसके लिए भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। वैसे तो किसी की डिग्निटी और रेस्पेक्ट की कोई कीमत नहीं है। डिग्निफाइड वजूद के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। दोस्तों, इजराइल ने पूरी दुनिया को यह बता रखा था कि वो सबसे महफूज मुल्क है। उसके यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसकी खुफिया एजेंसीज दुनिया में नंबर 1 पर हैं। उसकी सरहदों में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन हमास ने एक झटके में एक्सपोज कर दिया। जहां तक बात है गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमास को पहले से अच्छी तरह अंदाजा रहा होगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा। इसके बावजूद हमास ने इतना बड़ा इजराइल पर हमला किया है, तो इसका मतलब है कि इस बार कुछ और ही तैयारियां रही होंगी। खैर, अब इजराइल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री भी हो चुकी है। लेबनान ने इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि अब ईरान की बारी है। तो दोस्तों, हिटलर के सताए यहूदियों ने जब इजराइल में बसना शुरू किया, तो उन्होंने वहां के मुसलमानों पर वही जुल्म ढाए जो कल हमास ने किया। दुनिया के फ्यूडल लॉर्ड ने उसे वैसे ही जस्टिफाई किया जैसे मुल्क के मीडिया ने कल किया। हमास को जमकर क्रिटिसाइज किया गया। ये तमाम लोग गांधी को भूल गए कि वायलेंस के बेस पर स्टैब्लिश कराए गए साम्राज्य को कायम रखने के लिए और ज्यादा वायलेंस की जरूरत पड़ती है। हमास के लड़ाके इजराइल के आयरन होम में 3 रास्तों से घुसे। उन्होंने पैराग्लाइडिंग करके सरहद पार करी और दुनिया को दिखा दिया कि गुस्से को आतंक बनने से कोई ड्रोन नहीं रोक सकता है। और इजराइल की खुली जेल दहल उठी। इजरायली पीएम ने जंग का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली, पानी, राशन सब बंद हो गए। इजरायली विमानों ने बमबारी करी। कोई शिकन नहीं। फिलिस्तीन तो बरसों से यही झेल रहा है, अमन के नाम पर दमन और जुल्म। दुनिया एक और जंग देखेगी। नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी। यूक्रेन भी देख रहा है। दोस्तों, यूक्रेन ने दोनस पर बरसों जुल्म ढाए। बगावत हुई, रूस ने मदद करी, जंग छिड़ गई। नेटो, अमेरिका खुश हो गए। हथियार बेचने वाले अरबपति और ज्यादा खुश हो गए। खुली जेल में कैद जिंदगियां तड़प रही हैं। कौमें ज़ॉम्बी में तब्दील होती जा रही हैं। तरक्की, खुशहाली का रास्ता फ्यूडल लॉर्ड मुल्कों की तरफ है। डिप्राइव्ड, एक्सप्लॉइटेड, सताए हुए लोग लड़ रहे हैं खुद से, दुनिया से। अगले 100 साल भी इस जंग के लिए कम है। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इजराइल की तरफ से जवाबी हमले के बाद हालात बेहद तनाव भरे हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हालात तेजी से बदले। हमास की तरफ से इजराइल पर करे गए हमले में 250 लोगों की जानें चली गईं, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 230 लोगों के मरने की खबर आई है। इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग 7 इलाकों में सिटीजन्स को अपनी अपनी जगह शरण लेने के लिए कह दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले के मकसद से यह एडवाइजरी जारी करी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले को काला दिन बताया है और भारी बदला लेने की वार्निंग दी है।
हमास के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक इजराइल पर इस अचानक इस सडन हमले में उसे उसके सहयोगी ईरान का सपोर्ट हासिल है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कहा है कि उसके सैनिक इजराइल में 22 जगहों पर हमास से लड़ रहे हैं। एक बयान में सेना ने 2 जगहों पर बंधक जैसे हालात होने को कंफर्म किया है। बयान के मुताबिक ओफाकिम और बेरी में 2 जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमास लड़ाकों के बीच गोलीबारी जारी है। एक अलग बयान में सेना ने इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरों को कंफर्म किया है, लेकिन तादाद अभी तक नहीं बताई गई है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन और इजराइल में जंग फिर से शुरू हो चुकी है और फिलिस्तीन ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट से हमले करके इजराइल में भारी तबाही ला दी है। फिलिस्तीन ने इस जंग को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है। दरअसल फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा ये सबक देता है कि अगर कोई आपके घर में पनाह मांगे तो आप उसे जैसी और चाहे दूसरी तरह की वो मदद कर दें, लेकिन अपने घर में पनाह मत दें। दरअसल 1920 में जर्मन तानाशाह हिटलर के होलोकॉस्ट से जब यहूदी लोग जर्मनी में मारे काटे जा रहे थे, गैस के बड़े बड़े चैम्बर में डालकर उनका दम घोटा जा रहा था, तब वो जर्मनी छोड़ छोड़कर हिटलर से अपनी जान बचाने के लिए तमाम दूसरे मुल्कों की तरफ भाग रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही यहूदियों समेत बाकी दुनिया पर हिटलर का खौफ इतना था कि कोई दूसरा मुल्क जर्मनी से जान बचाकर भाग रहे इन यहूदियों को पनाह देने के लिए तैयार ही नहीं था। इस्लामिक सिस्टम और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए फिलिस्तीन ने इन यहूदियों को अपने मुल्क में पनाह दे दी और जर्मनी में हिटलर से जान बचाकर भाग रहे यहूदी आकर यहीं पनाह लेने लगे। कहा जाता है कि इंसानियत इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो आपके गले की हड्डी बन जाए, जैसे वही यहूदी आज फिलिस्तीन की गले की हड्डी बने हुए हैं। 1920 से 1945 यानी 1920 से लेकर 1945 तक यहां लाखों यहूदी आकर बस गए और इसी वक्त तुर्की में उस्मानिया हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हुआ और इंग्लैंड ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। बांटो और राज करो की अपनी ग्लोबल पॉलिसी के तहत इंग्लैंड ने फिलिस्तीन में रह रहे यहूदियों को भड़काया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फिलिस्तीनियों को यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्टैब्लिश करने का काम इंग्लैंड को दे दिया। उन्होंने इसी फिलिस्तीन को तोड़कर अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर दी, जिसे यूएन ने 29 नवंबर 1947 यानी 1947 को अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तरफ से मैंडेटरी फिलिस्तीन के डिवीजन की स्कीम को अपनाने और लागू करने की सिफारिश करने वाले एक प्रपोजल को पास करके फिलिस्तीन को बांटकर एक अलग देश इजराइल को रिकॉग्निशन दे दी। एक मुल्क जिसने इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन बेस पर यहूदियों को पनाह दी थी, वो मुल्क उन्हीं यहूदियों की तरफ से अपने देश को बांटे जाने का तमाशा देखता ही रह गया। दुनिया को देखिए कि फिलिस्तीन पर कब्जाधारी इजराइल के आर्म्ड फोर्सेस को इजराइल सैनिक के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ने वाले वहां के आर्म्ड फोर्सेस हमास को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा जाने लगा। दरअसल ताजा मामला नेतन्याहू के इजराइल का फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद जनवरी से फिलिस्तीन पर इजराइल के तरफ से लगातार करे जा रहे हमले का जवाब है। यह भी इस दुनिया का एक सियासी तमाशा है कि जब इजराइल महीनों से फिलिस्तीन पर हमला करता रहता है तो ये किसी के लिए भी खबर नहीं बनती है, पर इजराइल पर हमास की तरफ से फेंका गया एक पत्थर भी इंटरनेशनल खबर बन जाता है। खैर, अब मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में फिलिस्तीन के हक के साथ खड़ा रहा था। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब मुल्क की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिलिस्तीन के सुप्रीम नेता यासिर अराफात को बहन भाई की तरह दुनिया देखती थी। 1976 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के मंच से ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी
तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी होगी, ना कि इजराइल के साथ। मगर अब जब भारत में मुस्लिम विरोधी सियासत की कामयाबी ने आज उस रिश्ते को भुला ही दिया है, तो दो मुस्लिम विरोधी हुक्मरान को भाई भाई बना दिया है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करें और डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन जाएं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।